तो पिछली कहानी में हम पहुंचे थे कहां तक? हाँ, वो बूढ़े आदमी को बहुत सारा पैसा और अनाज और उसका घर बड़ा हो गया था। सारे गांव के लोग आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे थे। ये चीज हमने नानी को बताई। इतना तक तो नानी हो गया था, अब इससे आगे क्या हुआ? तो नानी कहा ठीक है सुनो। जब बूढ़े आदमी के घर में बहुत सारा पैसा आ गया, बहुत सारा अनाज आ गया, घर बड़ा हो गया, आलीशान घर हो गया, तो सारे लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई कि यार इतना पैसा इस पे कैसे आ गया। तो हर एक बंदा, गांव का एक एक बच्चा तक उस बूढ़े आदमी पर नजर रखता था कि ये आदमी कहां जाता है, कैसे जाता है, कहां से पैसा लाता है, कहां से नहीं लाता है। तो एक बार महीने के एंड में जब वो बूढ़ा आदमी उस भूत के पास गया तो कुछ लोगों ने उसे देख लिया। कुछ लोगों ने, एक बंदे ने उसे देख लिया कि ये कर क्या रहा है। उसने भूत के पास गया, भूत से बोला कि ऐसे से ये है, सारा सामान पहुंचा दो। तो उसने कहा ठीक है। बूढ़ा घर पे गया, बाद में एक दिन उसने उसे पकड़ लिया कि बाबा 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 मुझे भी बता दो यार, मतलब कैसे वो भूत पैसे देता है, इतना सामान करता है, मुझे भी बता दो। तो बूढ़े आदमी ने कहा कि कुछ नहीं है बेटा, बस ऐसे ही मैंने उससे कहा कि मैं तुझे पकड़ ले जाऊंगा, तो वो डर गया और तो सारा सामान मेरे घर पे दे जाता है। अच्छा बस 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 इतना बहुत है बाबा, इतना बहुत है। पर देखो बेटा, कुछ बूढ़े की पूरी बात सुने बगैर वो बंदा वहां से भाग लिया और वो भी सीधे सीधे पेड़ के नीचे जाके पहुंचा कि हाँ भाई कोई है। तो जो भूत था, भूत ने ऊपर से देखा आ गया तू है? अरे आ तो सही, आ गया। भूत निकल के सामने सेम वैसे ही, हाँ बता आ गया मैं। उस आदमी ने कहा कि मैं तुझे पकड़ ले जाऊंगा। भूत ने कहा बकरी का बच्चा है, हैं? तीतर है, पकड़ ले जाऊंगा। तो आदमी ने कहा और क्या, पकड़ के इस थैले में रख ले जाऊंगा, पता नहीं चलेगा तेरा किसी को, बता दे रहा हूं। अच्छा तो बता कैसे पकड़ के ले जाएगा मुझे? हाँ बता। नहीं नहीं बता, अरे बता भाई। अब आदमी को डर लगने लगा, वो उसकी शक्ल पे देखने लगा कि वो डर रहा है। भूत को और ताकत मिली, हाँ डर रहे हैं, बता कैसे पकड़ेगा मुझे? हाँ हाँ बता भाई, अरे बता। मैं कैसे पकड़ूंगा? मैं पकड़ूंगा तो मैं हाथ से पकड़ ले जाऊंगा। ले पकड़ पकड़। भूत हूं, बकरी का बच्चा नहीं, ये तेरे पड़ोस की मुर्गी नहीं जो पकड़ी और हलाल कर दी। तू फंस गया आज। पर वो बूढ़े आदमी ने तो बताया था कि तुम ऐसे। वो बूढ़ा है, दिमाग है, एक्सपीरियंस ज्यादा है लाइफ का उसे तुमसे। तुम्हारे पास क्या है? इतना कहकर उस भूत ने उस आदमी को पकड़ के उठा उठा के पटका, ये दे और ये दे, ये दे, पूरा धूल में कर दिया, हाथ पैर तोड़ दिया उसके, और वो लगाता उड़ता आया। अरे अरे बाबा, बूढ़े आदमी के पास पहुंचा। अरे बाबा, उस भूत ने मुझे बहुत मारा, तुम तो कह रहे थे कि पकड़ के लाऊंगा तो वो मार जाए। बाबा ने कहा बेटा मैं आगे की बात भी तो बता रहा था, तुमने सुनी ही नहीं, तुम भाग लिए। ऐसे थोड़े ना भूत पकड़े जाते हैं, हर चीज का एक तरीका होता है, समझे? आधी अधूरी बात सुनी, कर दी बेवकूफी। देख रहे हो अपनी हालत तुम, हाँ? कमर में बहुत दर्द है, पूरे हाथ पैर तोड़ दिए उसने। अब क्या जाओ डॉक्टर के पास, इलाज कराओ। रुको, ये लो पैसे,
इलाज करा लेना, और हाँ, उस भूत के पास कभी मत जाना, बहुत ही खतरनाक है, समझे? हाँ बाबा, नहीं जाऊंगा। ऐसे करके वो चला गया और बाद में, तो ये थी उस आदमी की बेवकूफी। बिना पूरी बात सुने हुए, बिना कोई तरकीब जाने, बस दूसरे को देखा और कर दिया काम। कभी कभी आप ऐसे काम में सफल हो जाते हैं। अच्छा नानी, तो इसे बेवकूफी कहते हैं, मतलब बिना किसी चीज को जाने बगैर कोई काम करना ही बेवकूफी होता है। हाँ, बिना किसी चीज के बारे में पूरी जानकारी लिए आप उस काम को करेंगे तो वो तुम्हारी बेवकूफी ही है। यानी कि बिना पूरी बात जाने, बिना किसी बात की तह तक पहुंचे हुए, बिना किसी काम को जाने आप वो चीज करते हैं या वो बात बोलते हैं, गलत होता है। ठीक है नानी, तो ये चतुराई और बेवकूफी थोड़ा सा अंतर है। हाँ, बिल्कुल बाल के बराबर अंतर होता है, लेकिन दोनों के नतीजे अलग अलग होते हैं। जमीन और आसमान का फर्क होता है दोनों के नतीजे। क्योंकि मैं बेवकूफी करने से बचूंगा। हाँ, तो ये थी आज की कहानी, मॉरल ऑफ द स्टोरी, कि बिना पूरी बात को जाने, बिना किसी बात की तह तक पहुंचे या कोई भी चीज केवल देख कर देना बेवकूफी होता है। समझे? तो ये थी नानी की कहानी। कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली कहानी में, नानी की कहानी में। तब तक के लिए नमस्कार।